साउथ फिल्म इंडस्ट्री का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रीजन कि वहां फिल्मों में न केवल कंटेंट पर ध्यान दिया जा रहा है बल्कि बाहुबली, RRR जैसी फिल्मों की सफलता से प्रोड्यूसर्स को यहां की फिल्मों में कॉन्फिडेंस जगा है और वो यहां की फिल्मों में खुलकर पैसा लगा रहे हैं। अब एक और फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसके बनने के पीछे एक लंबी कहानी है, लंबा संघर्ष है। आज की चर्चा PS1 फिल्म के न केवल टीजर पर बल्कि इसके मेकिंग प्रोसेस पर भी रहेगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। तमिल पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म पोन्नियन सेल्वन का डायरेक्शन कर रहे हैं मणि रत्नम और यह फिल्म बेस्ड है 1955 में कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी नॉवेल पोन्नियन सेल्वन पर। फिल्म का हाईलाइट है इसकी बड़ी स्टार कास्ट जैसे विक्रम, जयम रवि, कार्ति, ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रकाश राज। इसके डायरेक्टर मणि रत्नम, इसके म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान। इस फिल्म का बजट जो कि 500 करोड़ है। इस फिल्म की कहानी जो कि 10वीं शताब्दी के महान सम्राट राजा राजा चोला के जीवन गाथा को बताएगी जो उस वक्त के सबसे शक्तिशाली राजा थे। कहने का मतलब है ऐसा कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि इस फिल्म को ना देखा जाए। टीजर में चीला साम्राज्य और कुछ युद्ध के क्षण दिखाने के अलावा कैरेक्टर का इंट्रो भी देखने को मिलता है। टीजर में भव्य सेट, भव्य सेना और अच्छा VFX देखने को मिल रहा है। निसंदेह वो एक जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी दे रहा है। एनीवेज, इस फिल्म के बनने के पीछे की जो कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है, जो ये बताती है कि केवल मेहनत और पैसे से ही एक फिल्म नहीं बनती बल्कि कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिन्हें बनाने के लिए आप खुशकिस्मत भी होने चाहिए। वैसी ही फिल्म है PS1 यानी पोन्नियन सेल्वन। कैसे इस फिल्म को बनाने की पहल 60 साल पहले हुई थी और फाइनली 2022 की सितंबर में यह फिल्म रिलीज हो पाएगी, इसलिए फिल्म को बनाने में लक का भी एक बड़ा हाथ होता है। 1955 में जब यह नॉवेल लिखा गया था, मार्केट में इसके 71,366 कॉपियां बिकी थी, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। 1958 में तब के सुपरस्टार MG रामचंद्रन ने इस नॉवेल पर फिल्म बनाने के लिए इसके राइट्स को उस वक्त 10,000 रुपए में खरीद लिया। इस वक्त के हिसाब से वो अमाउंट करीब 8 लाख रुपए होंगे। MG ने तय किया कि वो इस फिल्म को न केवल प्रोड्यूस करेंगे बल्कि इसका डायरेक्शन खुद करेंगे और इसमें अभिनय भी वही करेंगे। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग शुरू कर दी और अभिनेत्री के तौर पर वैजंती माला को साइन किया। इनके अलावा जेमिनी गणेशन, सरोजा देवी, MN नंबियार जैसे कुछ एक्टर्स को भी इस फिल्म को करने का ऑफर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि फिल्म केवल सोच, पैसा और मेहनत से नहीं बनती, इसके लिए लक भी चाहिए होता है, जो उस वक्त MG रामचंद्रन के पास नहीं था। नतीजा कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया और वो 6 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। फिल्म को रोक दिया गया, लेकिन MG की यह फिल्म बनाने की इच्छा खत्म नहीं हुई। उन्होंने नॉवेल के राइट्स 4 साल के लिए ले लिए, लेकिन उसके बावजूद वो फिल्म शुरू नहीं कर पाए। इसी प्रकार से करीब 32 साल बीत गए और यह फिल्म कभी बन नहीं पाई। लेकिन MG के बाद इस फिल्म को बनाने का सपना देख रहे थे उस वक्त के सफलतम डायरेक्टर मणि रत्नम। एक अवार्ड शो के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि पोन्नियन सेल्वन फिल्म बनाना उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म पर काम शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म के बनने की शुरुआत हो चुकी थी और लीड एक्टर के तौर पर लिया गया था कमल हसन को। कमल हसन ने इस नॉवेल के राइट्स उस वक्त खरीदे हुए थे, लेकिन एज आई ऑलरेडी सेड, फिल्म के लिए लक होना भी जरूरी है। तो इस मेगा बजट फिल्म के लिए बजट उपलब्ध नहीं हो पाया और मणि रत्नम का यह सपना फिर एक बार सपना ही रह गया। लेकिन कहते हैं फिल्म मेकिंग भी एक नशे की तरह है। अगर कोई सब्जेक्ट पसंद आ जाए तो फिल्म मेकर अपने पूरे करियर के दौरान उसे बनाने की कोशिश जरूर करता रहता है। मणि रत्नम का इस प्रोजेक्ट से यह जुड़ाव ही था जो उन्हें 2010 में एक बार फिर अपनी ओर खींचने लगा। 2010 में मणि रत्नम ने फिल्म को बनाने की इच्छा जताई और राइटर के साथ फिल्म की लिखाई डिपार्टमेंट पर काम भी करने लगे। फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ होना था और मणि रत्नम ने डिसाइड किया कि वो खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे। अब जब प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे तो उन्हें फिल्म बनाने से कौन रोक सकता था। म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को साइन कर लिया गया और जब बात आई कास्टिंग की तो उन्होंने लीड रोल के लिए एक्टर विजय को चुना, जो उनके साथ 1997 में नेरुक्कू नेर नाम की फिल्म भी कर चुके थे। एरिल मौजी वर्मन के किरदार के लिए महेश बाबू को साइन किया गया, जो बाद में चिल्ला एम्पायर के सम्राट बने थे। फिल्म में बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज को भी एक अहम रोल दिया गया था। इनके अलावा मणि रत्नम की विश लिस्ट में
एक्टर विक्रम, सूर्या और विशाल भी शामिल थे, लेकिन वो उस वक्त फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। फीमेल लीड के लिए अनुष्का शेट्टी को साइन किया गया और इनके अलावा प्रियंका चोपड़ा से भी बात चल रही थी। फिल्म की शूटिंग से कुछ दिन पहले ही जब फिल्म की यूनिट मैसूर पैलेस और ललिता महल में शूट करने की परमिशन लेने गए तो अधिकारियों ने परमिशन देने से यह कहकर मना कर दिया कि ऐतिहासिक जगहों से फिल्म वालों को दूर रहना चाहिए। इनके अलावा तमिलनाडु के बड़े मंदिरों से भी परमिशन ना मिल पाने के कारण आखिरकार फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। 2019 में मणिरत्नम ने फिर एक कोशिश की इस फिल्म को बनाने की और शुरुआत में विक्रम, जयम रवि के साथ विजय सेतुपति को मुख्य किरदारों के लिए साइन किया था। इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी साइन किया गया था। अप्रैल 2019 में फिल्म की कास्टिंग में फेरबदल हुआ, जब डेट्स ना होने के कारण विजय सेतुपति इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके और उनकी जगह एक्टर कार्ति ने ले ली। शुरुआती दौर में अनुष्का शेट्टी और अमला पॉल भी फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन बाद में और भी बदलाव किए गए। इन सब के बाद फाइनली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई। फिल्म में करीब 50 प्रमुख कैरेक्टर हैं। हालांकि शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इस फिल्म को बनाने से रोकने वाली जो शक्ति 60 सालों से मेकर्स के पीछे लगी हुई थी, शायद उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर कार्ति का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इस बार मामला ज्यादा बड़ा नहीं था और कुछ दिनों में उनकी रिकवरी हो गई। शूटिंग के दौरान एक घोड़े के मारे जाने से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने मणिरत्नम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। फिल्म को श्रीलंका, चेन्नई, हैदराबाद, जैसलमेर, मध्य प्रदेश जैसे कई लोकेशंस पर शूट किया गया है। तो फाइनली फिल्म 30 सितंबर को रिलीज के लिए तैयार है और उससे पहले ट्रेलर भी रिलीज होना है, जिसके बाद इस फिल्म पर और चर्चा की जा सकेगी। हैव अ नाइस डे।